चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दूबे जी बनकर लौटे। बिहार सरकार पर यह कहावत फिल वक्त में फिट बैठती दिखाई दे रही है। दरअसल मसला जन अधिकार पार्टी यानी जाप के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी से जुड़ा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने उन्हें राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है और उनकी आवाज को विपक्ष की सामूहिक आवाज से जोड़ दिया है। जाहिर है इस घटना से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आलम यह है कि नीतीश कुमार के अपने ही मंत्री उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। नीतीश सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी ही सरकार और प्रशासन के फैसले का विरोध कर दिया है। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की पटना आवास से गिरफ्तारी को लेकर मत्स्य पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मुकेश सहनी ने कहा है कि जनता की सेवा ही धर्म होनी चाहिए। मंत्री मुकेश सहनी की माने तो सरकार को जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा के लिए प्रेरित करना चाहिए। मुकेश सहनी ने इस तरह की कार्रवाई को असंवेदनशील करार दिया है। मुकेश सहनी का अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध करने के बाद नीतीश सरकार कटघरे में आ गई है। आम जनता से लेकर सिविल सोसाइटी के नामचीन लोग भी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जब पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी को एम्बुलेंस वाले मामले में कटघरे में खड़ा किया, इसके बाद ही क्यों कार्रवाई अमल में लाई गई? क्यों पप्पू यादव को 30 साल पुराने मामले में अचानक जेल भेज दिया गया? वहीं गिरफ्तारी वाले पूरे दिन किसी भी पुलिस अधिकारी का मामले में बयान क्यों नहीं आया? अब हम आपको बताते हैं कि पप्पू यादव की जिस मामले में गिरफ्तारी की गई है वो क्या है। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मंगलवार की सुबह पीएमसीएच के कोविड वार्ड में जाने के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना में मंदिरी स्थित आवास से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन पर बगैर अनुमति घूमने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। लेकिन इसके कुछ समय बाद पता चला कि मधेपुर में नवासी में हुए अपहरण के एक मामले को लेकर गिरफ्तारी की तलवार पप्पू यादव पर लटक रही है। खबर यह भी आई थी कि मंगलवार की दोपहर के बाद मधेपुरा से डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम पप्पू यादव को ले जाने के लिए पटना पहुंची है और अंत में पप्पू यादव को किडनैपिंग मामले में जेल भेज दिया गया। नीतीश सरकार के इस फैसले का विरोध कांग्रेस की तरफ से भी किया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि राज्य में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बन गई है। यहाँ चोर ही जोर से बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग लगातार कोरोना पीड़ित लोगों का सेवा कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के लोग तो बिहार में कांग्रेस और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी गलती इतनी है कि सरकारी एम्बुलेंस जो राजीव प्रताप रूडी के यहाँ लगी हुई थी उनको उन्होंने उजागर किया। एफआईआर तो सरकारी एम्बुलेंस रखने के लिए राजीव प्रताप रूडी पर होनी चाहिए थी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी नीतीश सरकार के विरोध में आवाज उठाते हुए नजर आई। राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि पिछले कोरोना काल में नेता प्रतिपक्ष लोगों के बीच जाने लगे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को सबको लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन के मामले में जेल में डाल देना चाहिए था। सरकार इस समय अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे जीतन राम मांझी ने भी पप्पू यादव के ऊपर हुई कार्रवाई पर अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आए। मांझी ने गिरफ्तारी को मानवता के खिलाफ बताया। पूर्व सीएम के इस ट्वीट से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कल लिखा था कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो तब भी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। मांझी का ट्वीट ऐसे वक्त में सामने आया जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा विरोध जताया जा रहा था। ऐसे में पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर नीतीश की अपनी ही सरकार में मंत्रियों के विरोध के स्वर नीतीश की नीतियों पर कई सवाल खड़े करता है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।